बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबा प्रसाद की। अंबा प्रसाद पर करीब 1.25 साल में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दूसरी बार दबिश दी है। बालू खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली से जुड़े मामले में रांची और हजारीबाग के 5 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी को लेकर झारखंड की सियासत भी सुलगती जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। अंबा प्रसाद, झारखंड की सियासत का जाना माना नाम। फिर एक बार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दबिश दी। रांची के साथ हजारीबाग में भी कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। रांची में अंबा प्रसाद के पीएस संजीत के घर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बालू और कोयला के अवैध खनन सहित उनकी आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को लेकर ईडी ने छापेमारी की। किशोरगंज के आनंद नगर में है, जहां पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के जो करीबी हैं निजी सहायक संजीत, उनके आवास पर सुबह 6:30 बजे से ही ईडी की दबिश चल रही है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। अब पूरा मामला बालू का अवैध उत्खनन और वसूली को लेकर है। रांची के साथ ईडी की टीम ने हजारीबाग में भी दबिश दी है। 5 ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर सहित उनके करीबियों के 4 ठिकाने शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपोर्टिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की थी। हजारीबाग के सहित जो है झारखंड में 8 ठिकानों पर जो है ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। देखने वाली बात हुई कि लगातार यह जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसमें ईडी के हाथ क्या कुछ कागजात हाथ लग पाते हैं और आगे का क्या कुछ जांच होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। ईडी की रेड पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और बिहार चुनाव की वजह से कार्रवाई का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये सरकार, केंद्र की सरकार बराबर आप देखेंगे कि टारगेट बना करके जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का कार्रवाई चुनाव के वक्त करती है। पीडी से अब हम लोग को डर नहीं लगता है। अब इसी उससे बड़ा भाई हो गया। ईडी क्या करेगा? आएगा, खुदेगा, जाएगा। लोगों को परेशान करना है, परेशान करेगा। बिहार, झारखंड ऐसे तो देश भर में रोज चुनाव चलते रहता है, तब तो हर एजेंसी चुपचाप बैठे रहे। अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकाने पर इससे पहले भी ईडी की छापेमारी हो चुकी है। कार्रवाई को लेकर अंबा प्रसाद और उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई। रांची के साथ हजारीबाग में चर्चा का बाजार गर्म है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर गोड्डा से है। बंका आवासीय कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजनिंग के कारण लगभग 100 बच्चियां बीमार हो गईं। खाने में छिपकली मिलने की बात कही जा रही है और घटना के बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल के बेड पर बच्चे, अस्पताल परिसर के अंदर बच्चे, अस्पताल के बाहर बच्चे। ये तस्वीरें गोड्डा से सामने आई हैं, जहां कस्तूरबा विद्यालय की लगभग 100 बच्चियां बीमार हो गईं। फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलने पर आनन फानन में बीमार बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की सुबह इन बच्चियों को चूड़ा और सब्जी नाश्ते में दिया गया था। उसमें छिपकली गिरने की बात कही जा रही, जिसे खाने के बाद बच्चियों की हालत बिगड़ गई। हम खाना लेने गए थे और खाना पर वहाँ पर सब्जी पे छिपकली निकला था। चक्कर आने लगा, पेट दर्द करने लगा, गला तीता लगने लगा। हम लोग आज नाश्ता में खाए चूड़ा सब्जी, तो उसमें छिपकली गिर गया। चूड़ा और सब्जी, चूड़ा और सब्जी, उसके खाने के बाद से ऐसा हुआ। बंका के आवासीय कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली इन बच्चियों ने बताया कि एक बच्ची ने मिर्च समझकर छिपकली की पूंछ खा ली, जिससे उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। एक एक करके बाकी छात्राओं के भी हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने सबको अस्पताल पहुंचाया। स्थिति इतना था कि पूरा भीड़ लगा हुआ था बच्ची का किसी के सर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, बेहोशी की अवस्था में भी था।
नाश्ते में चूड़ा सब्जी खाने के लगभग 10 मिनट बाद ही कुछ बच्चियों को उल्टी होने लगी, चक्कर आना शुरू हुआ। खबर मिलते ही शिक्षा विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। गोड्डा के जिला शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। भी बैठे हुए हैं, एक एक करके सभी का मेडिकल जांच होगा और आगे जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के खाने में छिपकली गिरने की घटना से विद्यालय प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। खाने को ढककर क्यों नहीं रखा गया था? बिना जांच किए बच्चों को खाना क्यों परोसा गया? दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी? गोड्डा संवाददाता अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर अवैध कोयले की तस्करी और खनन का खेल शुरू हो गया है। बीसीसीएल, पुलिस और सीआईएसएफ पर कोयला तस्करी रोकने में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामकनाली ओपी क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 4 के केशलपुर में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की, जहां दर्जनों अवैध कोयला मुहानों को खोलकर कोयला की कटाई कराई जा रही है। खतरनाक कोयला माइंस में मजदूरों को भेजा जा रहा है और कोयला निकाला जा रहा है, जिसे कंपनी के पास ही रखा गया है। केशलपुर पहुंचे गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने अवैध कोयला को जब्त करने के साथ ही अवैध मुहानों को भरने का निर्देश प्रबंधन को दिया है। इधर बीसीसीएल अधिकारी अवैध माइंस के संचालित होने के सवाल पर भागते दिखे। इतना अवैध कोयला को भी लोग अवैध कोयला बना दिया, धंधा खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीसीसीएल में और इस धनबाद फील्ड में किस तरह से लोग माफिया हावी हैं। प्रशासन का मुंह चुप है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, मुख्य दर्शक बन के आंख के सामने कोयला। सरकार की क्या भूमिका देखते हैं? सभी लोग इन्वॉल्व हैं, जिला प्रशासन और सरकार, सारे लोग, माफिया पूरा यहाँ से लेकर पूरा राज्य सरकार इस पर इन्वॉल्व है, तभी इतना खुलेआम कोयला चोरी। हम लोग बंद करा रहे हैं ना, बंद होती है ऐसे पाती है, हम लोग 24 घंटा रह नहीं सकते हैं ना। आखिर क्या बंद करा है? आदमी कैसे यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है। आखिर इतना आदमी रामकनाली ओपी थाना क्षेत्र के कुमार बस्ती के नजदीक यहाँ पर अवैध माइंस है, जहाँ पर की सांसद सीपी चौधरी पहुंचे हुए हैं और खदानों में घुसे हुए जो लेबर हैं उन्हें आवाज देकर निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग का जो उत्खनन स्थल है वहां पर कैसे अवैध कोयले की कटाई की जा रही है और इस तरह के खतरनाक मुहानों में आखिर क्यों गरीब मजदूरों को मौत कुएं में ढकेला जा रहा है। अब गिरिडीह सांसद जब इस मामले में कवायद शुरू की है, तब अब देखना है कि इस कोयले के अवैध कारोबार में कितना लगाम लग सकता है, क्योंकि लगातार बीसीसीएल, सीआईएसएफ या स्थानीय पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि अवैध कोयला के कारोबार कराने में उनकी संलिप्तता सबसे अधिक होती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। चाईबासा के सारंडा जंगल में घायल हुए हाथी की वनतारा की मेडिकल और रेस्क्यू टीम कल से इलाज शुरू करेगी। सारंडा जंगल के दिघा के पास सुदूर क्षेत्र में जहां घायल हाथी मौजूद है, वनतारा की टीम आज वहां तक नहीं पहुंच पाई। आज सारंडा वन प्रक्षेत्र के डीएफओ और ओडिशा के वेटनरी मेडिकल डॉक्टर ने वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर घायल हाथी को प्राथमिक दवा दी है। फिलहाल घायल हाथी सारंडा के एक नाला के पास मौजूद है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दरअसल नक्सलियों के जमीन में प्लांट किए गए आईडी विस्फोट के चलते हाथी के घायल होने की बात बताई जा रही है, लेकिन डीएफओ का कहना है कि मेडिकल जांच के बाद ही हाथी के घायल होने के कारणों का खुलासा हो पाएगा। हालांकि उन्होंने आईडी विस्फोट से हाथी के घायल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं विकास संस्थान के देश में 6ठे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। स्मार्ट सिटी रांची में क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल शामिल रहे। स्मार्ट सिटी रांची के परिसर में मौजूद JUMPI बिल्डिंग में इसका शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण केंद्र में 2 कक्ष संचालित हैं, जिसकी क्षमता 75 प्रतिभागियों की है और यहाँ के हॉस्टल में 78 कमरे हैं। इस संस्थान के शुरू होने से महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े झारखंड के साथ ही बिहार, ओडिशा और बंगाल के अधिकारियों की ट्रेनिंग हो सकेगी। गठबंधन की बात ही कुछ और है।
जो स्थिति है वो महागठबंधन बिल्कुल वो दरकता नजर आ रहा है। और आज जिस तरह से अलग अलग राज्य में अलग तरीके से उनके चुनाव होते हैं और हर राज्य में उनके अलग अलग गठबंधन होते हैं, इसलिए उसकी चर्चा ही ना करें। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और आज चौथा हम देखें तो अर्थव्यवस्था में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। और निश्चित तौर पे हर एक क्षेत्र में जो सबका साथ सबका विकास एक मंत्र है, उस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए युवा, किसान, महिला और गरीब, उनके लिए योजना बनाओ। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां स्पेशल ब्रांच के इनपुट पर शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। करीब 500 पेटी अवैध विदेशी शराब के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। टाटी सिलवे के महिलोंग में घर में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एक्शन में दिखी। नेपाल हाउस का औचक निरीक्षण कर उन्होंने ऑफिस में अनुपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर शो कॉज करने का निर्देश दिया है। मंत्री के निरीक्षण के बाद बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर गैर हाजिर कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद शो कॉज जारी किया जाएगा। जी निकलवा देते हैं। साहिबगंज के भोगनाडीह की घटना के मामले में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले में एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा और भोगनाडीह की घटना को लेकर दर्ज दोनों प्राथमिकी और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। इस पूरे मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। हमने कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र, तो इस षड्यंत्र की बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार को सीबीआई से बहुत डर लगता है, क्योंकि सीबीआई की जांच को ये लोगों ने भुगत चुका है, उन लोगों को पता है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे मामलों को जांच करानी चाहिए। सर, ये जो नाम कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस प्रकार से विधायक, उनके जनप्रतिनिधि सीधा सीधी आपराधिक चरित्र के तरह व्यवहार कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों के साथ, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घूसा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनकी प्रवृत्तियां तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, पुलिस अपना काम करेगी। और बाबूलाल जी को भी जहां तक सवाल है, यदि उनको संदेह है तो उनको बताना चाहिए, पुलिस के पास जाकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।